भाव मिल रहा है। अगर मुझे ये बंधन नहीं है कि मैं बाजार समिति में जाकर ही बेचूं मार्केट प्लेस में, तो नेचुरली आज मुझे खुद मिल रहा है। आप नागपुर में आपके वार्ताहर को भेजिए, मेरे यहाँ से गांव से निकली हुई सब्जी, मार्केट का रेट, मुझे मिला हुआ रेट, और रोज मेरी सब्जी आती है। अब देखिए ये ऐसी किसानों का फायदा हो रहा है। ऐसे कम से कम हमारे नागपुर में ही कम से कम 25-30 के शेतकरी बाजार खुले, और जो डायरेक्ट किसानों से माल लेते और बीच का बिचौल ये सब रद्द हो गए। अब मुझे बताइए, कोविड के समय में बाजार बंद थे, तब से ये पद्धति विकसित हो गई और आज वो एक्स्टैब्लिश हो गई है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप आखिर प्रैक्टिकल ग्रास रूट ग्राउंड लेवल पर किसानों का फायदा किस में है किस में नहीं है देखिए। और किसानों का शोषण भी होता था मार्केट में। और एक बात देखिए कि हर चीज, जैसे आपके यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी तो एडवर्टाइजमेंट का रेट क्या होगा ये आपको तय करने का अधिकार है। आप मार्केट में जाओ, कोई बिस्किट का पूड़ा खरीदी करो, उसके ऊपर वो कंपनी तय करेगी उसका बेचने का रेट क्या है। आप साबुन खरीदी करो, साबुन वाले के रेट उसमें लिखा रहेगा। पर किसान अपना गेहूं और चावल जब मार्केट में ले जाता है तो उसका रेट तय करने का उसको अधिकार नहीं था। मार्केट में जाकर व्यापारी और दलाल जो बिचौलिया होता है वो उसके बीच में बैठकर भाव तय करता था। अब वो किसान अपने लिए अपने माल को बेचते समय उसको सही भाव जहां मिलेगा वहां बेचेगा और अपना भाव तय करेगा। ये किसानों का हित है कि अहित है? मेरी बात से आप एक ही बात समझ लो, ग्रास रूट लेवल पर ये किसानों का फायदा है। ये बोल रहे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे रहे। मैं विदर्भ में हूं, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब किसानों के पास बीज के लिए पैसा नहीं, खाद के लिए पैसा नहीं, पानी के लिए पैसा नहीं, ड्रिप इरिगेशन के लिए। अगर कोई बाजू वाला किसान आता है, बोलता है मैं जमीन को ट्रैक्टर से उसकी सबसे ये भी करूंगा, नांगरट भी करूंगा, सीड भी लाऊंगा, फर्टिलाइज भी लाऊंगा, खर्चा पूरा कैपिटल में लगाऊंगा, और जो उत्पादन मिलेगा उसमें पर एकड़ आपको दूंगा, या जो उत्पादन मिलेगा उसमें खर्चा काटकर आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा होगा। क्या हम एक आधी इंडस्ट्री अड़चन में आती है तो ज्वाइंट वेंचर नहीं करते, और उसके बाद वो इंडस्ट्री वहां से जो कर्जे के बोझे से बाजू नहीं निकल जाती? अब मुझे बताओ, किसान को मदद करना, जो किसान की जमीन बंजर है, जो पैसा नहीं है उसके पास, सीड के लिए पैसा नहीं, फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं, और तीसरा आदमी लेकर उसको केवल जमीन का कैपिटल मानकर बाकी इन्वेस्टमेंट करके किसान को उसका फायदा दे रहा है, तो क्या यह किसान का हित नहीं है? आज कितने ऐसे किसान है कि जो कर्ज के बोझे के कारण ना सीड खरीद सकते हैं, ना फर्टिलाइजर ले सकते हैं, ना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या ऐसे किसानों को अगर कोई जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करते हैं और उसके कारण उनको जो जमीन बंजर रहने के बजाय अगर 2 पैसे मिलते हैं तो उसमें गलती क्या है? इसका विरोध करना गलत होगा, ये ठीक नहीं है। और यही बात किसानों के हित में है, और ये निश्चित रूप से हम किसानों को समझा रहे हैं, और बहुसंख्यक किसान समझ भी गए हैं। और जो भी आज आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन करने का अधिकार है, पर हम सच्चाई उनको समझाएंगे और निश्चित रूप से इस मार्ग से उनको दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जो राजनीतिक नेता है उन्होंने तो सोने का ढोंग ही किया है। उनको कैसा भी करके हम कुछ भी करें तो उनको आंदोलन करना है, उनको तो हम नहीं रोक सकते। राजनीतिक नेताओं की बात पे आगे आते हैं, उसके पहले मेरा एक सवाल आपसे यह है कि सरकार बार बार कह रही कि हम सिग्निफिकेंटली इन कानूनों को लेकर झुकने के लिए तैयार हैं। किसानों ने कुछ बिंदु उठाए जिनमें से बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार ने स्वीकृति भी दे दी कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी दे देंगे। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगाने की जो बात सरकार ने स्वीकार की उसको भी लिखित में देने को सरकार तैयार हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप डिमांड्स मान के आंदोलन खत्म करा लें तो क्या वो कृषि रिफॉर्म्स का असली मकसद पूरा हो जाएगा इन बदलावों के साथ जिसके लिए आप ये बिल लेके आए थे? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि बिल लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यही था कि किसान का कल्याण हो। ये किसान कौन से पार्टी का है,